नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिजल्ट जीडीसी की। जीडीसी का रिजल्ट 7 विषयों का जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी नोटिस जारी की। अभी हम देखेंगे कि किन किन विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आज एक प्रतियोगी छात्र हैं दिनेश यादव जी। आप लोग देखते होंगे इनकी वीडियो, लगातार अपडेट भी देते रहते हैं। आज गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हमारे साथ में है। एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर के आज अधिकारियों से वार्ता हुई थी और जो जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी इसको लेकर के भी आज वार्ता हुई थी। इसके बारे में इनसे हम लोग पूछ ये देख लीजिए पहले किन किन विषयों का आज जीडीसी का रिजल्ट जारी हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना और 7 विषयों का 28 विषय थे जीडीसी में, जिसमें से 7 विषयों शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, वादन, सितार, उर्दू और फारसी का परिणाम जारी किया जा रहा है। शिक्षा शास्त्र विषय में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 6616 थी। अलग अलग विषयों का पूरा विवरण दिया हुआ है, कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, किस विषय के लिए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं और उसके बाद में रिजल्ट जारी किया गया। तो जाकर के आप लोग अपना रिजल्ट देख। सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। और अब हमारे साथ में ही दिनेश यादव जी, हम इनसे चर्चा करेंगे दिनेश जी से कि एलटी ग्रेड को लेकर के क्या वार्ता हुई है और प्रवक्ता भर्ती को लेकर क्या वार्ता है। जी दिनेश जी, जरा बताइए विद्यार्थियों को कि अधिकारियों ने एलटी मेंस को रिजल्ट को लेकर के क्या आश्वासन दिया है और जो जीआईसी प्रवक्ता है उसके पूर्णांक को लेकर के जो आज आपने बात की है उसको लेकर के अधिकारियों ने क्या आप लोगों को आपको आश्वासन दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज गया था। वहां पे मैं जो आयोग के सक्षम अधिकारी, जो वहां के समीक्षा अधिकारी हैं, मैंने उनसे एलटी ग्रेड रिजल्ट जो 2025 की परीक्षा आपकी 7 चरणों में 22 अप्रैल से 11 जुलाई तक हुई है, उसका मतलब अंतिम परिणाम कब आप जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एलटी ग्रेड का अंतिम परिणाम जो है आपका जितनी भी परीक्षा है उनका जो है कि आपका अगस्त अंत महीने से मतलब लास्ट अगस्त से आना प्रारंभ हो जाएगा। और तो हमने कहा सर अभी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को मेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि जो है कि उनके कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, किसी में टेक्निकल कोई फॉल्ट है। तो ऐसे लोगों को मेल के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि वो लोक सेवा आयोग आकर के प्रत्यावेदन दें और प्रत्यावेदन के साथ एक अपने तहसील से एफिडेविट बनवा लीजिएगा आप लोग और अपना प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं उस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लगा करके चाहे आप मेल करिए, चाहे आप पोस्ट करिए या तो आप लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 में ले जाकर के जमा करिए। हमने सर ये बात और भी पूछा, हमने कहा सर क्या बहुत से मतलब अभी सोशल मीडिया पे एक खबर फैल मतलब सर्कुलेट हो रही है कि उन कैंडिडेटों को मैसेज और जो है मेल जा रहा है कि वो सिलेक्टेड हैं, ऐसा कुछ लोग मतलब कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सब बातें निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं को मेल और मैसेज आ रहा है। ऐसा कोई जो है कि ये पुख्ता सबूत नहीं है। बस जिनके डॉक्यूमेंट्स जो 2023 और 25 बैच के बीएड थे और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे उनके बीएड की मार्कशीट जो है सही से जो शो नहीं कर रही है, मार्कशीट या डिग्री, तो ऐसे लोगों को मेल और मैसेज किया जा रहा है। और मैंने एक पॉइंट और पूछा, हमने कहा सर जीआईसी प्रवक्ता की जो मुख्य परीक्षा है जो जिसमें आपका सब्जेक्ट से 300 नंबर आएगा और आपके हिंदी से 100 नंबर, तो क्या हिंदी केवल पात्रता परीक्षा है कि हिंदी और आपका सब्जेक्ट जो 400 का मिला के 400 पूर्णांक होंगे, 400 पे जो है कॉपी का मूल्यांकन होगा। तो उन्होंने कहा जो मूल्यांकन होगा वो 400 नंबर पे होगा, 100 नंबर हिंदी और 300 आपका विषय से रहेगा। हिंदी पात्रता परीक्षा नहीं, हिंदी का नंबर जुड़ेगा और जनरल की और ओबीसी की 40% कट ऑफ रहेगी, यानी आपका जो है कि 400 में 160 नंबर और SC/ST के आपका 35% रहेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं लोक सेवा आयोग गया था, एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर के जो कि लास्ट अगस्त से आना प्रारंभ हो जाएगा और जीआईसी प्रवक्ता का जो पेपर का पैटर्न है कि मतलब क्या हिंदी पात्रता परीक्षा हिंदी का नंबर जुड़ेगा। तो उन्होंने कहा हिंदी का नंबर जुड़ेगा, यानी आपका 400 का पूर्णांक होगा, 400 में आपको 40% लाना है। और जो अभ्यर्थियों के ये मतलब खबरें जो बहुत तेजी सर्कुलेट हो रही हैं कि उन बच्चों के पास मैसेज मेल जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब निराधार है। जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है उन्हीं को मैसेज और मेल जा रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। परिहार सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की। तो ये कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का ये ज्ञापन है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये नीचे मुहर वगैरह लगी है और यहाँ पर
लिखा हुआ है कि 2026 की प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी भर्ती में कंप्यूटर विषय की रिक्तियों को सम्मिलित करने तथा अनुदानित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय टीजीटी और पीजीटी के आवश्यक पदों का शीघ्र सृजन व चयन प्रक्रिया प्रारंभ कराने के संबंध में। और यहाँ पर लिखा है कि सविनय निवेदन है कि हम सभी कंप्यूटर विषय के योग्य और प्रशिक्षित अभ्यर्थी तथा शिक्षा हितैषी आपके समक्ष यह सामूहिक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक हो चुकी है। विद्यालयीय शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी प्रशिक्षण तथा रोजगार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये पूरी बातें विद्यार्थियों ने लिखी, कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है और माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय है भी, लेकिन कंप्यूटर की भर्ती नहीं हो रही है, आज तक नहीं हुई है टीजीटी पीजीटी में। और लिखा है यहाँ पर कि पूर्व में भी कंप्यूटर विषय के पद सृजन चयन के संबंध में विभागीय स्तर पर पत्राचार और ज्ञापन प्रस्तुत किए जाते रहे। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा 21 अप्रैल 2022 को अनुदानित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के पद सृजन के प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव भेजे जाने का उल्लेख है। इसके बावजूद भी 2022 की चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर विषय टीजीटी पीजीटी को सम्मिलित नहीं किया जा सका है। वर्ष 2025 में भी इस विषय को लेकर के विभागीय स्तर पर पुनः चयन और अभियाचन प्रक्रिया में कंप्यूटर विषय को सम्मिलित किए जाने की मांग उठाई गई। अब 2026 में टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित प्रचलित होने के समय हम पुनः निवेदन कर रहे हैं, इस समय कंप्यूटर विषय को नज़रअंदाज ना किया जाए और योग्य विद्यार्थियों को उचित अवसर दिया जाए। इन विद्यार्थियों की यहाँ पर ये संख्या वगैरह है और बहुत सारे विद्यार्थी थे, आज काफ़ी भीड़ थी और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं उनको वीडियो भी लगा देता। लेकिन एक समस्या है, जो कंप्यूटर के बच्चे हैं ये जब भर्ती आनी होती है उसी समय ये एक्टिव होते हैं और पूरे 4-5 साल तक ये सोते रहते हैं। मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाए होंगे कंप्यूटर को लेकर के, अध्याचन को लेकर के, जिसमें बार बार ये जानकारी देता रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि कंप्यूटर के पद नहीं आ रहे। पद सृजन के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा गया था महेंद्र देव जी के द्वारा, लेकिन पद सृजित नहीं हुए थे। मैंने साफ साफ बताया था, लेकिन इन विद्यार्थियों ने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अब जब बात बहुत आगे तक पहुँच चुकी है, लगभग गाड़ी छूट चुकी है, तब ये विद्यार्थी ज्ञापन दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, यही चीज़ इन्होंने पिछली बार भी किया था। 2022 की जब भर्ती आना था उसके भी महीना 2 महीना पहले ये विद्यार्थी एक्टिव हुए थे। ये विद्यार्थी नहीं थे, वो दूसरे विद्यार्थी थे कंप्यूटर की। और जब ये गए थे आयोग और निदेशालय, तब अधिकारियों ने यही कहा था कि इस बार रहने दीजिए, इस बार बहुत देर हो गई है, अगली बार हम निश्चित तौर पर कंप्यूटर के पद जोड़ देंगे, कंप्यूटर की भर्ती आएगी। पिछली बार कहा था और यही देखना इस बार भी कहेंगे कि इस बार बहुत देर हो चुकी है, आप लोग लेट हो चुके हैं, अगली बार हम ऐसा करेंगे। तो ये गलत बात है। इसको लेकर के ये जो विद्यार्थी हैं इनको कंटिन्यू मांग करना चाहिए, पहले से भी मांग करना चाहिए। और सबसे बड़ा दोषी विद्यार्थी नहीं है, सबसे बड़ा दोषी है ये घटिया शिक्षक संघ। शिक्षक संघ केवल अपने वेतन बढ़ाने के लिए, पेंशन बढ़ाने के लिए काम करता रहा है। कभी भी इसने जो माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं इसके सुधार के लिए कभी इसने काम नहीं किया। शिक्षक संघों ने कभी सोचा ही नहीं कि कैसे कायाकल्प हो सकता है, कैसे अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, कैसे विद्यालयों में बदलाव लाए जा सकते हैं और जिससे विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। ये जो विद्यालय हैं इनका पूरा हुलिया बदले, इसकी मांग कभी इन शिक्षकों ने नहीं की है। ना खुद ये अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और ना ही ये इस तरीके की मांग करते हैं। इनके संगठन, इनके धरना, इनके प्रदर्शन, इनके आंदोलन और इनका जो भी चीज़ें होती हैं वो केवल अपनी सुविधाओं के लेकर के होती हैं कि धारा 21, धारा 18, धारा 22, पुरानी पेंशन, फलाना डिमाका, यह होता चला जाए और विद्यालयों में बच्चे ना आए, विद्यालयों में कोई सुधार ना हो। तो सबसे पहले तो इन शिक्षक संघों को, इन शिक्षकों को खुद ही मांग करनी चाहिए कि हमारे विषय में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाए, ताकि यहाँ पर जो नए बच्चे हैं वो एडमिशन लें। कंप्यूटर विषय न होने के कारण ही बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेते हैं इन टीजीटी पीजीटी वाले जो शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। कौन लेगा, क्यों पढ़ेंगे कोई? संस्कृत, हिंदी और सामाजिक विज्ञान ये सब पढ़ने के लिए ये सब कोई नहीं पढ़ता। खैर, ये हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।